सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। पिछले 2 दिन अपना गैप हो गया। चलो फिर से शुरू करते हैं स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना आज से। अब 2 दिन अपना गैप हो गया था, जिसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 पीछे से लेकर के आपको बताऊंगा। और जो अपन ये योगा करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें एक आध आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वह होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। और भूल भी जाओ एक आध दिन तो कोई परेशानी नहीं, एक आध कोई एक्सरसाइज हमारे ध्यान में नहीं रहा तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो पहले धनुरासन और ये गर्भासन संक्षिप्त में बिना बोले करके बता देता हूँ रिवीजन, और फिर अपन आज के इसमें चलेंगे। यहाँ से देखिए, इसके बाद में हमने ये आसन किया था, देखिए, त्रिकोणासन कहेंगे इसको। बड़ा मुश्किल है, अब 2 दिन गैप हो गया तो थोड़ा सा मुझे भी परेशानी हो सकती है। चलिए, ये नीचे टिक जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम में नहीं टिके तो दूसरी बार दोबारा आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में ये बहुत ही कठिन मतलब क्या, बहुत ही फायदेमंद भी है। और आपका जितना बने उतना कर लेना। इससे इतना लाभ है कि यहाँ हमारे तलवे से लेकर के, यहाँ से लेकर के पूरा बॉडी जो है गर्दन तक, उसमें सारा स्ट्रेस आता है। सभी प्रकार के जो हमारे पेन्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो वज्रबद्ध जो त्रिकोणासन है, वो हम पीछे से हाथ पकड़ेंगे, यहाँ से पीछे ला जा कर के। देखिए इसका कैसे होएगा ये आसन, पहले ध्यान से देखिए। ये हम हाथ यहाँ करेंगे। कईयों के तो ये आपको ये यदि सज जाता है, बांधे भी नहीं तो ये पीछे से हाथ यूँ टिक भी जाए, तो आपकी बॉडी का फिटनेस जो है वो एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। जो अपना तोंद वगैरह है या पेट है अपने काबू में है। तो ये एक टेस्ट है आपका कि आप कितने फिट हो। जितना हमारी उंगलियों में अंतर रहेगा उतना हम अनफिट हैं पीछे से। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें तो हमने त्रिकोणासन किया ही था, मगर इसमें क्या करना है, ये पैर थोड़े से हम यहाँ ऊपर उठाएंगे। अब ये हमारा पीछे का ये हिस्सा घुटने उठ गए ना, तो हम दोनों हाथ जो है वो वहाँ से पीछे देंगे। देखो, ये देखो, मैं पीछे दे दिया। और अब पीछे से मैं इसको यूं करके देखिए, अब इसको पीछे से देखिए, यहाँ भी देखिए, पीछे से भी देखिए। ये पीछे से दोनों हाथ भिड़ जाने चाहिए और आगे से हमारा नाक जो है यहाँ टिक जाना चाहिए। ये पीछे से तो दोनों उंगलियां जितनी भिड़ जाए बढ़िया, और फिर जितना नज़दीक आ जाए तो उतना बढ़िया। और आगे से हमारा मस्तक आगे चला जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ। उसका कमर दर्द भी नहीं होगा, गर्दन दर्द भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, साइटिका भी नहीं होगा। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। और ये आसन जिससे सज जाए ना तो एक्सीलेंट, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है।
पहले तो पीछे से हाथ लेकर के आते ही नहीं पास में, फिर धीरे धीरे आ जाए और पीछे से ऐसी पकड़ हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा है, उसका तो क्या कहना। तो यहाँ पर फिर से मैं, अब पीछे से सर ने दिखाया आपको, फिर से मैं सामने से दिखाता हूँ एक बार इसको। आप देखिए फिर से दोबारा, इसको भी हमको एक ध्यान रखना है, कोई भी आसन करते हैं तो हमको पहले रेचक करना है। पेट खाली हो जाता है तो आसन करने में सावधानी हो जाती है। जितनी हमारे ऑक्सीजन प्राणवायु पेट में है या फेफड़ों में पूरा बाहर निकल जाए, हमारा पेट बराबर मतलब अंदर चला जाए, तो उससे हर एक आसन में हमको फ़ायदा होता है। और फिर हम जाके 10, 20, 30 सेकंड तक उसी कुंभक में रहेंगे और कुंभक में रह के धीरे धीरे सांस लेते हुए आसन को छोड़ेंगे। देखिए कोशिश हमारी चालू करते हैं। यहाँ पे जा कर के हमने ये दोनों हाथ पीछे ले लिए, पीछे से उसको कैसे उंगलियां टच होगी वो तो दिखा दिया था उन्होंने आपको। अब यहाँ पर मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा सांस लेते हुए सांस बाहर निकल। ये ऐसे पीछे ये मस्तक हमारा नीचे टिक जाना है, तो आपका फिटनेस बहुत बढ़िया है। ये आज का नया आसन है ना, वज्रबद्ध त्रिकोणासन। वज्र मतलब वज्र कैसा होता है, कठिन बहुत। और ये आसन आपको सद जाए मतलब आपकी फिटनेस जो है, आपका स्वास्थ्य बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गारंटी के साथ में मैं कहता हूँ कि ये आसन पहले त्रिकोणासन जो करते हैं लोग, उनके लिए तो ये साइटिका वगैरह, ये हाथ पैर दर्द कहीं आएंगे ही नहीं पास में। कई लोग करते हैं, कहते हैं कि हम करते हैं तो दर्द होता है साहब, पहले से यहाँ जोड़ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो कहते हैं हम आसन करते हैं तो हमसे किया नहीं जाता, दर्द होता है। देखो एक तो बैठे बैठे दर्द होना ये विकार है, और योगा करते हुए दर्द होना वो दर्द मिटाने का उपचार है। ध्यान रखना, बैठे ठाले आराम करते करते, तो कहते बैठे ठाले कोई दर्द हो जाए जोड़ में तो वो हमारे शरीर का विकार है। और उस योगा करते हुए हमारे कोई जॉइंट में पेन होते हैं तो वो जो दर्द है वो दर्द मिटाने की दवा है। ये ध्यान रखिए, योगा करते वक्त तो दर्द होता है। क्यों दर्द होता है कि आपने बहुत सारा आराम कर लिया है, वो जोड़ जो है वो आकड़ गए हैं आपके, उसमें फ्लेक्सिब मतलब उसमें मोमेंट नहीं रहा है और जम गए वहाँ पे। तो इस वजह से उसमें मोशन जब होगा, उसमें मोमेंट जब होगा तो पेन तो होगा। तो उस पेन को दर्द ये कर दिए, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा थोड़ा, तो वो दर्द मिटाने का दवा है। तो ये कहते हैं कि हमको इसको दर्द, हाँ ये भी नहीं ज़रूर कि हम ज़बरदस्ती जितना नहीं उससे ज़्यादा परेशान, वो तो ये हो जाएगा। जितना हम कहते जितना बर्दाश्त कर सकते थोड़ा थोड़ा उसको, और फिर जैसे जैसे आपके दिन निकलने जाएंगे ना तो ये आपका जॉइंट जो है वो फ्री होने लग जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, मगर हिम्मत रखिए। ये साधना जो है एक दिन की साधना नहीं है। जैसे आपने पैरासिटामोल गोली ले ली और 15 मिनट में पसीना निकल गया और बुखार उतर गया, फिर 6 घंटे के बाद में तैयार रहता है वो आने को वापस, तो दिन में 3 बार गोली लेनी पड़ती है। तो ऐसी गोली नहीं कि 15 मिनट में आपको पसीने आ जाए। ये ऐसा है कि निरंतर की जाने वाली साधना है योग साधना, और इसके निरंतर करने से हमारे शरीर में उत्तरोत्तर धीरे धीरे जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे एकदम लाइट का बटन दबाओ तो एकदम प्रकाश होता है। और सूरज का कोई बटन है क्या सूर्योदय का, कि नहीं है, पहले धीरे धीरे उगता है तो धीरे धीरे अंधेरा छटता है। तो ये हमारे जीवन में ऐसा कोई बटन नहीं होगा आज कर लिया और कल हमारे सब हड्डियों के जोड़ में इसमें दर्द खत्म हो जाए। लंबी साधना है, निरंतर साधना है। तो इस साधना को निरंतर करते रहिए, हिम्मत रखिए, कठिन कुछ नहीं होता है। आज आपको नहीं हो रहा है तो 10, 20, 30 दिन बाद में, महीने भर, 2 महीने बाद में आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। चींटी जैसा चलो, ज़बरदस्ती मत करो तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। मेरा 1-2 शब्द आप ध्यान रखिए हमेशा के लिए योगा करते वक्त,
यथाशक्ति और यथासंभव। जितनी शक्ति है उतना करो, और यथासंभव मतलब जहाँ तक संभव हो सके योगा करते रहो, उसको छुट्टी मत दो, तो आप अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त रहेंगे। मैं ये कामना करता हूँ कि सभी योगा करें निरंतर और अपने जीवन में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदी रहे। नमस्कार, कल फिर और मिलेंगे।